नमस्कार दर्शकों, कबीर साहब निर्वाण दिवस पर आज हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। कबीर साहब को एक महान समाज सुधारक माना जाता है। समाज सुधारक के साथ साथ वे पाखंडवाद के एक दुर्विरोधी भी थे। पाखंडवाद की उनकी बहुत सारी कहानियों जिनका उन्होंने विरोध किया के बीच आज हमें यहाँ पर आकर उनकी द्वारा विरोध की गई एक नई कहानी का पता चला, जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। जी, ये कहानी है काशी करोत की। हुआ कुछ ऐसे कि काशी में वहाँ के पंडितों ने ये झूठ फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि मगर में मरने वाला नरक जाता है। मगर के अंदर मौजूद आमी नदी शिव जी द्वारा श्रापित है, इसलिए वो सूख चुकी है। कहने का मतलब मगर एक श्रापित भूमि है और काशी एक वरदान प्राप्त भूमि है। ये सुनकर काशी और आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ के लोगों ने अपने वृद्ध माता पिता को काशी में छोड़ना चालू कर दिया, ये सोचकर कि अंत समय में जब वो काशी से अपना शरीर त्यागेंगे तो मरने के बाद वे स्वर्ग जाएंगे। और इस तरह काशी में काफ़ी सारे बूढ़े लोगों का जमावड़ा लग गया। इन सबको देखकर काशी के पंडितों ने उन लोगों से ये बोला कि आप अपने माता पिता को हमारे पास रख दो, हम लोग इनकी सार संभाल करेंगे और साथ ही साथ इन्हें कथा भी सुनाएंगे, और कथा सुनते सुनते जब ये काशी में मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। उन बूढ़े माता पिता के बच्चों ने जब ये सुना तो वे इसके लिए राज़ी हो गए, और इस तरह उन पंडितों के पास कई कई बूढ़े माता पिता इकट्ठे हो गए। शुरुआत में तो उन पंडितों को ये स्कीम बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनको इसके लिए एक मोटी रकम मिलती थी, लेकिन बाद में उनके लिए ये गले की हड्डी बन गई। जहाँ एक वृद्ध व्यक्ति को संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ उन पंडितों के पास 10-10, 20-20 वृद्ध लोग इकट्ठे हो गए। इसी बीच उन्होंने एक नई स्कीम बनाई, जिसको वे काशी करोत कहा करते थे। इस स्कीम के तहत उन्होंने गंगा किनारे एक गुफा ढूंढकर उसके ऊपर एक आरा यानी करोत लगा दिया, और उस करोत से उन्होंने एक रस्सी निकालकर उसका कनेक्शन कुछ दूरी पे कर दिया, जहाँ पर वे अपने ही 2 व्यक्ति बैठा दिया करते थे। जब वो व्यक्ति रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ते थे तो वो करोत नीचे आकर गिरता था। इस बीच उन्होंने काशी में ये झूठ फैला दिया कि जिन लोगों को जल्दी स्वर्ग जाना है उनके लिए परमात्मा ऊपर से करोत भेज रहे हैं। अगर आपको जल्दी स्वर्ग जाना है तो फिर आप उस करोत से अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उन लोगों को ये भी बोला कि अगर आपको करोत से स्वर्ग जाना है तो उसके पहले हमें एक अनुष्ठान करवाना होगा, जिसके लिए आपको 100 रुपये दान करने होंगे। आप समझ सकते हैं, गर्दन भी कटवा रहे हैं और उसके लिए पैसा भी दे रहे हैं। और इस तरह काशी के अंदर बूढ़े लोगों की गर्दन कटवाने का काम शुरू हो गया। कबीर साहब की एक वाणी है, काशी करोत लेत है आन कटावे शीश, बन बन बटका खात है नहीं मिले जगदीश। ये वाणी कबीर साहब ने उस टाइम पे बताई थी कि लोग शीश कटाने के लिए काशी में आ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उससे जगदीश नहीं मिलने वाला है। उसकी जो वो पाखंड था उसका खंडन किया था। और काशी में जो प्रथा चल रही थी शीश काटने की, उसमें पंडितों ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, गुफा पे अंदर करोत लगाया था, और वो जैसे ही श्रद्धालु को अंदर लेके जाते थे गर्दन काटने के लिए तो वो प्रार्थना करते थे कि भगवान करोत भेजिए। तो वास्तव में उनकी प्रार्थना एक इशारा होती थी उनके ही साथियों के लिए, जो वो उस प्रार्थना को सुन के रस्सी को ढीला कर देते थे, जिससे वो जो करोत था वो उनकी गर्दन पे आके लगता था और उनकी गर्दन कट जाती थी। और ये प्रोसेस इतना लंबा होता, इतना शॉर्ट होता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था। इस प्रकार ये जो काशी करोत का जो खंडन किया है कबीर साहब ने, ये इसमें कबीर साहब ने कुल मिला के यहाँ से काशी के बाद में कबीर साहब गए। काशी में जो प्रथा थी कि यहाँ जाने वाला स्वर्ग में जाएगा, कबीर साहब मगर गए और मगर जाकर लोगों को बताया कि यहाँ से भी मैं सीधा सतलोक जाऊँगा, ना कि स्वर्ग, जो स्वर्ग से भी कई शंख ऊपर का लोक है। और सशरीर गए थे कबीर साहब। अभी हम आश्रम में मौजूद हैं, सतलोक आश्रम सोजत में, तो यहाँ पे उपस्थित कबीर पंथियों से हम जानते हैं कि काशी करोत की जो लीला थी कबीर साहब की, उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। कबीर साहब ने जो काशी में जो प्रथा थी करोत वाली, उसका खंडन किया, इसके बारे में कबीर साहब को लेकर आपके क्या विचार है, हमारे दर्शकों को बताइए।
जी, जो काशी करोत की जो घटना थी, उसमें जो कबीर साहब ने मानव समाज का और हम सबका मार्गदर्शन किया है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने सच्चा भक्ति मार्ग दिखाया है, वरना वहाँ के जो पाखंडी गुरु और ब्राह्मण थे उन्होंने स्वर्ग ले जाने के लिए लोगों की गर्दन कटाने का जो रास्ता बताया था वो बिल्कुल झूठा था, जबकि कबीर साहब ने हमें उससे भी कहीं अच्छा गुना सही और सतलोक जाने का मार्ग बताया, जो बैकुंठ से यानी स्वर्ग से भी कहीं गुना अच्छा मार्ग है। तो एक तरह से कबीर साहब ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और हमें सही मार्ग दिखाया है। सर, कबीर साहब को एक महान समाज सुधारक की भी संज्ञा दी जाती है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कबीर साहब ने किन किन पाखंडों का खंडन किया है। जी, कबीर साहब जी ने बहुत सारी प्रथाओं का खंडन किया है, जैसे कि गंगा में स्नान करना है, तीर्थ है, व्रत है। जैसे गंगा के स्नान के बारे में कबीर साहब जी कहते हैं भी जैसे गंगा में स्नान करने से मोक्ष होता है, तो जो गंगा में जो सबसे पहले जीव है उनका सबसे पहले मोक्ष होना चाहिए था, तो उनका तो मोक्ष हुआ नहीं। तो ये सब कुप्रथाएं फैला रखी थी इन धर्म गुरुओं ने, जिन्होंने कबीर साहब ने पूरा खंडन किया और बहुत सारी प्रथाओं का खंडन किया, जैसे ये 13वीं है, तीर्थ है, व्रत है, इनमें जाने से कुछ नहीं है। कबीर साहब ने तो हमें एक सतभक्ति दी है, जिस सतभक्ति से ही मोक्ष हो सकता है। और कबीर साहब जी जिनको अपन एक संत रूप में समझे थे, वो एक पूर्ण परमात्मा है, जिनको हम संत ही समझे थे। उन्होंने कई साल पहले ही मतलब सतभक्ति देके एक मोक्ष मार्ग अपने को दे रखा है। ठीक है जी, धन्यवाद। आप देख रहे थे एशियन न्यूज़ की खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान से। काशी करोत के प्रकरण के बारे में जो कबीर साहब ने जो खंडन किया था वो कहानी हमारी टीम के रिपोर्टरों ने आपको बताई। धन्यवाद। मैं लोकेश कुमार, सतलोक आश्रम सोजत से।